लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि 350 400 सीसी में कुछ वी स्ट्रॉम आएगी, कुछ बड़ा इंजन आएगा, नया सस्पेंशन आएगा, एग्जॉस्ट मिलेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। 400 सीसी वाला सेगमेंट वैसे ही इतना हॉटअप हो गया है, पर दोस्तों यहाँ कुछ उल्टा ही होते हुए दिख रहा है। दोस्तों वी स्ट्रॉम 160, हाँ दोस्तों सही सुना आपने, 160। इसकी कुछ फोटोज, मतलब रियल फोटोज मार्केट में आई हैं। पहले वो आप देख लो, फिर कुछ चर्चा करते हैं उस बारे में। दोस्तों ये है 160 वी स्ट्रॉम। पता नहीं आपको फोटो में देख के कैसे लगी, वो हम थोड़ी लेट बात करेंगे उन सब चीज़ों को लेके। पर ये जो वी स्ट्रॉम 160 है, इसके टेक्निकल स्पेक्स क्या हैं, इंजन और बाकी चीज़ें कुछ जो भी पता चला है वो आप एक बार देख लो। दोस्तों अगर स्पेक्स की बात करें तो 14.75 bhp का इंजन है, 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। पर अगर 160 सीसी की बाइक करें तो ठीक ही है, मतलब इतने ही होते हैं, ठीक है। पर इसमें 5 ही गियर हैं, 6th गियर नहीं है। तो अगर आप वो लॉन्ग टूरिंग वाले सोच रहे हो, जब मैं हमेशा बोलता हूँ 6th गियर इज ऑलवेज अमेजिंग टू बी देयर जब आप हाईवेज पे क्रूज कर रहे होते हो लॉन्ग डिस्टेंस। बट ठीक है, 5 गियर हैं, ज़्यादातर इस सेगमेंट में 5 गियर ही होते हैं बाइक्स में। 13 लीटर की टंकी है, अच्छा एवरेज होगा, तो 13 लीटर इज फाइन। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक में। और जो बेस्ट पार्ट है वो सिर्फ 148 kg की है दोस्तों, वेरी लाइट 148। आई थिंक वी स्ट्रॉम 250 भी 167 या 169 kg की है, ये 148 kg की है। तो एक बार आप पहाड़ों में पहुंच जाओ या ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ नहीं चलना होता है, लाइक माइल ऑफ रोड डर्ट ट्रेल्स, और वहाँ पे 148 kg विल बी वेरी फन। टायर भी इसमें 17 इंच के हैं, आगे पीछे डुअल पर्पस टायर्स हैं, जो हम देख सकते हैं फोटोज़ में, डुअल पर्पस टायर्स हैं। और आगे का जो साइज़ है वो 100 है, पीछे का 130 है। तो बहुत चौड़े टायर्स नहीं है, बट स्टिल इस सेगमेंट के हिसाब से ही हैं जो हैं। दोस्तों अगर देखें तो सिर्फ आगे का जो फ्रंट का फेंडर है, जो आपके टायर के ऊपर जो फेंडर है जहाँ पे वी स्ट्रॉम लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो लाइट्स हैं, जो आपका वर्टिकल स्प्लिट लाइट्स हैं ऊपर और नीचे, इसके अलावा बाकी जो बाइक देखें तो बिल्कुल नॉर्मल बाइक है, जैसे कोई सी भी 100 या 150 सीसी की बाइक होती है। और अगर ये बाइक उसी सेगमेंट में आ रही है तो एक बात कंपनी ये सोच ले कि इस सेगमेंट में वैसे ही बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जिनका सिक्का चलता है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और पत्थर की लकीर है मार्केट में। अगर कोई बंदा मतलब एडवेंचर इंथुजियास्ट है, मतलब जिसको एडवेंचर टूरिंग टाइप करना है, वो ये बाइक क्यों ले, मतलब सोचने वाली बात है। ऐसा इसमें क्या है? शायद वी स्ट्रॉम है, सिर्फ इसीलिए नाम ही काफ़ी है, क्योंकि देखो वी स्ट्रॉम का नाम तो है मार्केट में, पर कितने लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जब हम बात कर रहे हैं 160 सीसी, मतलब 150 सीसी के आसपास की सेगमेंट का, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच में कॉस्ट, एवरेज और सर्विस, ये तीनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में। अगर मैं सिर्फ अपने सोच के बारे में बताऊं, जब मैंने इस बाइक को फोटोज़ देखी, जब सडनली मैंने इनकी फ़ोटोज़ देखी और मेरे को पता चला, सरप्राइज था एकदम से, तो मतलब मेरे को देखते ही ना कोई वाव नहीं आया, वाव ऐसा एक फैक्टर नहीं आया। मतलब ठीक है, बाइक अच्छी है, पर अगर प्राइस इसका बड़ा कॉम्पिटिटिव हुआ, दैट कैन बी अ वन रीज़न कि ये बाइक चल पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको बात करें, कावासाकी की W175 आई थी, प्राइस भी उसका कोई उतना कम नहीं था, पर उसका सर्विस नेटवर्क कावासाकी का बहुत ज़्यादा नहीं है। अब उस सेगमेंट में आप बाइक तो लाए हो, प्राइस भी थोड़ा सा हायर साइड है, प्लस सर्विस नेटवर्क भी उतना नहीं है, तो वो बाइक उतनी चली नहीं। अब पता नहीं, शायद बाइक कंपनी चाहती है कि इतनी ही बिके, पर अगर कंपनी ये चाहती है कि हर रोज़ दिखे लोगों को और खूब बिके, तो शायद नहीं हो पाएगा। ये जो सेगमेंट है ना, जो 150 सीसी वाला सेगमेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैंने कहा कि स्प्लेंडर पे भी घूमते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो और भी 100 सीसी, 135 सीसी या 125 या 150, इन सब सीरीज़ पे लोग घूमते हैं काफ़ी, पर अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने लोगों ने स्प्लेंडर ली या प्लैटिना ली या कोई भी है होंडा की शाइन ली, उसमें से कितने परसेंट वो बाइक इसलिए लेके घूमते हैं, वो बहुत ही कम होगा जब हम रेशो की बात करें। पर अगर आप वी स्ट्रॉम 160, मतलब एक वी स्ट्रॉम जो एक लेगेसी है, एक स्टैंड, वी स्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर दैट टूरिंग बाइक्स एंड दैट, अगर वो सोच से आप
लोगों के अंदर डालोगे वो चीज़, तो इट विल नॉट बी अ बिग नंबर्स। पर हाँ, अगर प्राइस तोड़ू दे दिया, मतलब किलर प्राइस दे दिया, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो शायद लोग क्यों ना ट्राई, पहली बार तो ट्राई करते हैं, बाकी तो फिर कंपनी के ऊपर है कितना अच्छा सर्विस देते हैं। रिलायबिलिटी देखो सुजुकी की नो डाउट बढ़िया है, मैं खुद भी चलाता हूँ, तो रिलायबिलिटी में तो एज सच कोई इशू नहीं है। एट द एंड देखो पैसा तो मैटर करता ही है, और एवरेज, ये दो चीज़ें तो मैटर करता ही है, खास तौर से इस सेगमेंट में। बाकी दोस्तों अगर आपकी स्टाइलिंग देखो, आपके सामने जो इसका एग्जॉस्ट है वो कुछ नया है। दैट इज़ वन एग्जॉस्ट जो मैं चाहता हूँ कि अगर वी स्ट्रॉम की नया मॉडल आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, अगर वी स्ट्रॉम 250 को अपग्रेड कर रहे हैं, तो एग्जॉस्ट ये वाला अगर वी स्ट्रॉम 250 में आ जाए तो अच्छा लगेगा, मेरे को ऐसा लगता है। इनफैक्ट इसकी जो टेल लाइट है, क्योंकि अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे जहाँ पे मैंने वी स्ट्रॉम 250 में क्या क्या अपग्रेड्स लगते हैं, मेरे को लगते हैं होने चाहिए अगर नया वर्जन आ रहा है, तो उससे मैंने इन्हीं चीज़ों की बात करी थी, एक एग्जॉस्ट की बात करी थी, एक टेल लाइट की बात करी थी। सो टेल लाइट भी जो इसमें लग रही है वो मेरे को करंट से आई थिंक बेटर लग रही है। तो अगर ये वाली टेल लाइट उसमें आ जाए, एग्जॉस्ट ये आ जाए, सो कुछ अच्छा हो जाएगा जो भी वी स्ट्रॉम 250 है। पर स्टिल ये सब लुक्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन मैटर करती है, शायद जो मेरे को अच्छा लग रहा है आपको ना लगे, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ इस बारे में। बाकी दोस्तों जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि ये जो बाइक है वो कोलंबिया में लॉन्च हुई है, जो ब्राज़ील में बनेगी। सुजुकी ब्राज़ील में बनाएगी, कोलंबिया में लॉन्च करिए। आई डोंट नो इंडिया में आने वाली है या नहीं आने वाली है। एंड अगर प्राइस किलर हुआ तो आई थिंक इट कैन क्रिएट अ गुड मार्केट। एंड अगर प्राइस नहीं हुआ तो आई थिंक लोग बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अलग ही सोच चलती है। हाँ ठीक है, कुछ थोड़े बहुत एंथुसियास्ट होंगे जो शायद वी स्ट्रॉम लेनी है, सो पर आई थिंक ज़्यादातर इस सेगमेंट में आई थिंक नोबडी इवन नोज वी स्ट्रॉम ऐसा क्या है, उसके बारे में वी स्ट्रॉम क्या है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। देखो इंडिया में दोस्तों पब्लिक को चाहिए 350-400 सीसी वाली, वहाँ पे मार्केट एकदम हॉट अप हो गया है उस सेगमेंट में। एक अच्छे प्राइस में अगर वी स्ट्रॉम उस सेगमेंट में आ जाती है विद सम गुड अपडेट्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि धमाका हो जाएगा। बाकी कंपनी के ऊपर है, एक्चुअल कंपनी तो उन्हीं की है, कंपनी डिसाइड करेगी क्या करना है, हम सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं। एंड ये मेरी एक छोटी सी एक वीडियो थी इस वी स्ट्रॉम 160 के बारे में। मैं एकदम से सरप्राइज हुआ था, अभी रिसेंटली मैंने इसकी फ़ोटोज़ मेरे सामने आई। इनफैक्ट मेरे को एक ने इंस्टाग्राम पे भी भेजी थी इसकी फ़ोटोज़। सॉरी मेरे को अभी आपका नाम नहीं पता जिसने मेरे को भेजी थी, प्लस मैं ऑलरेडी इसको ऑनलाइन भी देख चुका था, काफ़ी ऑटो के जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स, वहाँ पे ये आ गई थी। सो मेरे को एकदम से लगा कि जैसे इंडिया में लॉन्च होगी, फिर मैंने पढ़ा नहीं ठीक है अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हो, कहीं और लॉन्च हुई है। पर क्योंकि 160 सीसी है तो इंडिया में भी आई डोंट नो इट विल बी, मतलब पर्सनली बताऊँ दिल से, मेरे को ऐसा लगता है कि दिस बाइक अगर लॉन्च करें इंडिया में इट विल नॉट क्रिएट वंडर्स, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर आए तो अच्छा है, प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो कोई भी बाइक हो, इट्स नॉट कि मैं चाहता हूँ कि हर बाइक बिके, एवरीबडी गेट्स द बाइक दे ड्रीम ऑफ, बट थोड़ा बहुत जो आइडिया है, एक्सपीरियंस है, और उसको लेके मैंने ये सब वीडियो बनाया। बाकी आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी। बाकी अगर आपको कोई और चीज़ है तो कमेंट्स में लिखना, वहाँ पे भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड बाकी लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कराते रहो, टेक केयर, बाय बाय।